यूपीएससी ने सीसेट 2025 में एक ऐसा सवाल पूछा जो है तो आसान लेकिन काफी ज्यादा लेंदी है। और अगर आप एग्जाम हॉल में से कम समय में सॉल्व करना चाहते हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है, लेकिन वैल्यूज काफी ज्यादा हिट एंड ट्रायल से चेक करनी पड़ेंगी। समझते हैं क्या क्वेश्चन है। कह रहा है पी और क्यू दो नंबर हैं जिनको अगर हम ऐड करते हैं तो उनका सम 10 आएगा। पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स हैं। एग्जाम में जो कंडीशंस दी होती है इनको समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर वो कह रहा है कि पी और क्यू इंटीजर हैं, यानी कि पी जो है वो माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, यानी कि -5, -6, 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली क्यू भी माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है क्योंकि इंटीजर है। और पी और क्यू सेम भी हो सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ कि पी और क्यू की अलग वैल्यू होनी चाहिए। हम समझ गए। अब वो कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो पी मल्टीप्लाई बाय क्यू की अगर पी और क्यू दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, यानी कि पी और क्यू अगर दोनों ही जीरो से बड़े हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है जीरो से बड़ा, राइट। अब वो कह रहा है कि पी और क्यू की ऐसी वैल्यू लो जो जीरो से बड़ी है, उनका सम 10 आए और बताइए कि पी मल्टीप्लाई बाय क्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। हम यहां पे टेबल बना के देख लेते हैं कि पी क्यू की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। एक हो सकता है 19, 28, 37, 64, 55। ये वैल्यूज पॉसिबल है। पी मल्टीप्लाई बाय क्यू 9 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 21, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 25। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं दोनों की वैल्यू 5 लेता हूं तो पी और क्यू की मैक्सिमम वैल्यू 25 आ रही है। इसका मतलब यहां पे स्टेटमेंट नंबर 1 में जो p मल्टीप्लाई बाय q की मैक्सिमम वैल्यू है वो 25 हो गई, क्योंकि आप देखिए बाकी सारी वैल्यू जो है p मल्टीप्लाई बाय q की वो 25 से कम है। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। कह रहा है कि p मल्टीप्लाई बाय q की मैक्सिमम वैल्यू निकालो जब p की वैल्यू -6 से बड़ी हो या बराबर हो और q की वैल्यू -4 से बड़ी हो या बराबर हो। अब आप ये समझिए कि अगर हम दोनों नंबर नेगेटिव ले लेंगे तो दोनों नंबर नेगेटिव लेके हमारा जो सम है, हमारी जो कोर कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगी। कि मान लीजिए अगर आप p को लेट अस से -6 ले लेते हो, क्यू को अगर -4 ले लेते हो जो कंडीशन दी हुई है, तो इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास -10 आएगा। लेकिन हमारी कंडीशन है कि हमें सम चाहिए 10। इसका मतलब एक नंबर हमें पॉजिटिव में पक्का चाहिए होगा। मान लीजिए अगर मैं p की वैल्यू लेट अस से -6 लेता हूं और q की वैल्यू 16 ले लेता हूं। अब तो आप देखिए p प्लस q जो है इस केस में 10 हो जाएगा। यहां पे p मल्टीप्लाई बाय q जो है वो -96 आएगा। क्यों? क्योंकि 16 6 96 होता है। हमसे वो पूछ रहा है कि हमें p मल्टीप्लाई बाय q की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए दोनों ही नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, वरना अगर एक पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ तो प्रोडक्ट हमेशा माइनस में आएगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं देगा। इसका मतलब हुआ कि अगर दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए तो अगेन कॉम्बिनेशन क्या बनता है 19, 28, 37, 64, 55। और यहां पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की आएगी, यानी कि सेकंड केस में भी इन कंडीशंस के बाद भी p मल्टीप्लाई बाय q की वैल्यू जो है वो 25 ही आएगी, यानी कि केस 1 में वैल्यू 1 और केस 2 में वैल्यू 2 बराबर आ रही है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी।